आज हम लोग कंप्यूटर के बारे में विस्तार से वर्णन करेंगे। आज हम लोग कंप्यूटर के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त करेंगे जो आने वाले आगामी कई परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे। कृपया आप लोग धैर्य बनाकर पूरी क्लास को देखने का प्रयास करें और इसमें ऐसे ऐसे प्रश्नों को शामिल किया गया है जो कई प्रकार के महत्वपूर्ण परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। चलिए प्रारंभ करते हैं। आज का प्रथम प्रश्न है, कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? ग्रीक भाषा, रोमन भाषा, अरबी भाषा या चीनी भाषा? तो आपका उत्तर हो जाएगा ग्रीक भाषा से हुई है। दूसरा प्रश्न में हम लोग चलते हैं, कंप्यूटर प्रोसेसर की गति को किस में मापा जाता है? हर्ट्ज में, बीट में, नैनो सेकेंड में, इनमें से कोई नहीं। कंप्यूटर प्रोसेसर की गति कहा गया, इसलिए प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा कि कौन सी गति। तो कंप्यूटर प्रोसेसर की गति को हम लोग नापते हैं हर्ट्ज में। अगले प्रश्न पे हम लोग चलते हैं, प्रश्न संख्या 3 पे कहता है MIPS का पूरा नाम क्या होता है, यानी कि इसका फुल फॉर्म पूछा गया है। मीटर इंस्ट्रक्शन पर मिनट, मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड, माइक्रो इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड या फिर मिलीमीटर इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं हम लोग 4 पे। 4 में कहा गया है भारत में कंप्यूटर का प्रथम प्रयोग कब हुआ था? आप लोग को कई बार रेलवे की परीक्षाओं में या फिर बैंकिंग की परीक्षाओं में ऐसा प्रश्न मिला होगा कि पहली बार प्रयोग कब हुआ था। तो ये पहली बार प्रयोग हुआ था 1986, 1976, 1968 या 1966। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1986। कहाँ हुआ था? तो बेंगलोर के एक डाकघर में प्रयोग हुआ था, सिर्फ एक सिस्टम का प्रयोग हुआ था। क्वेश्चन संख्या 5 पे चलते हैं। 5 में कहा जाता है विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाते हैं? उम्मीद है कि सभी को पता होगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा 2 दिसंबर को। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं हम लोग। 6 में कहा गया भारत में प्रथम पूर्ण कंप्यूटरीकृत डाकघर कौन सा था? यानी ऐसा डाकघर बताना है जहाँ पूरी तरह से वहाँ कंप्यूटर पे ही काम होता था। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता या पटना? तो सही उत्तर हो जाएगा इसका दिल्ली। आप लोग भी अपने साथ उत्तर देते चलिएगा, देखिएगा आप लोग का कितना सही होता है और कितना गलत। इसमें सभी महत्वपूर्ण प्रश्न को शामिल किया गया है। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया भारत में कंप्यूटर का प्रथम प्रयोग कहाँ हुआ था? अभी जस्ट हम बताए थे कि पहला प्रयोग पूछेगा तो बेंगलोर के डाकघर में। कब? 1986 में। क्वेश्चन नंबर 8 में इंटरनेट प्रयोग करने में भारत का कौन सा स्थान है? अभी हाल ही में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि जितना भी इंटरनेट वर्ल्ड में यूज होता है उसमें भारत का कौन सा। देखिए, भारत जनसंख्या में दूसरा स्थान है और चीन पहला स्थान है। तो उसी तरह से याद रखिएगा, चीन प्रथम स्थान पे और भारत क्या है? सेकेंड स्थान पे। भारत में लगभग 30% लोग कंप्यूटर का यूज़ यानी कि कंप्यूटर इंटरनेट का प्रयोग करते हैं। ये इंटरनेट से क्वेश्चन पूछा गया, ना कि कंप्यूटर से। इंटरनेट यानी कि मोबाइल से भी हो सकता है, कंप्यूटर से भी हो सकता है। ओवरऑल 30% इंडियन पॉपुलेशन का जो है इंटरनेट यूज करता है। क्वेश्चन नंबर 9 में चलते हैं। बैंकिंग लेन देन में प्रयोग किया जाने वाला ECS का पूरा नाम क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस, इन्वायरमेंटल कैश सर्विस, इकोनॉमिकल कंप्यूटर सर्विस, नॉन ऑफ दिस, यानी कि इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, देश का प्रथम कंप्यूटर साक्षर जिला कौन सा है? बहुत बार पूछा जा चुका है। तो ऑप्शन में है चेन्नई, तिरुवनंतपुरम, मलप्पुरम, बेंगलोर। सही उत्तर हो जाएगा मलप्पुरम। यह केरल में पड़ता है मलप्पुरम। ये हो जाएगा आपका क्या? कंप्यूटर में साक्षर जिला। 11 में चलते हैं हम लोग। 11 में कहता है CAD का फुल फॉर्म क्या होता है? कई बार पूछा गया, कई बार। तो कंप्यूटर एडिशनल डिटेल, कंप्यूटर एड एंड डिवाइड, कंप्यूटर एडेड डिजाइन, कंप्यूटर आफ्टर डिटेल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कंप्यूटर एडेड डिजाइन। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं। 12 में दिया गया चार्ल्स बेबेज के द्वारा बनाया गया कंप्यूटर किस नाम से जाना गया? यानी कि चार्ल्स बेबेज ने पहला कंप्यूटर जो बनाया था उसे किस नाम से जानते हैं? तो ऑप्शन दिया है डिजिटल कंप्यूटर, कैलकुलेटर कंप्यूटर, स्पेशल कंप्यूटर और एनालिटिकल कंप्यूटर। तो चार्ल्स बेबेज के द्वारा जो बनाया गया कंप्यूटर था एनालिटिकल कंप्यूटर था, यानी कि इसमें हम लोग सिर्फ क्या करते थे? कैलकुलेशन करते थे, प्लस माइनस उसका डिवाइड एंड मल्टीप्लाई ही होता था। एक तरह से कैलकुलेटर ही था, लेकिन वो कैलकुलेटर कंप्यूटर नहीं होकर उसका नाम रखा गया था क्या? एनालिटिकल कंप्यूटर।
क्वेश्चन नंबर 13 में चलते हैं। 13 में कहा गया विश्व का प्रथम कंप्यूटर प्रोग्रामर कौन था, जो प्रोग्राम बनाया था वो कौन था। लेडी एगा अगास्टा, लेडी डेम इन, विलियम जेड, इनमें से कोई नहीं। तो लेडी एगा अगास्टा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार एग्जाम में आ चुका है, इसलिए इसको याद रखिएगा। 14 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। प्रथम पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर का आविष्कारक कौन था। क्वेश्चन में ध्यान दिएगा, प्रथम पूर्ण इस तरह से पूछा गया इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर, तो इसका डायरेक्ट हमने आंसर लिखा है जेपी एक्ट और जॉन मुरली इसके नाम थे। इनके द्वारा जो बनाया गया था प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर, उसका नाम था, अच्छा यहाँ गलती हो गया, एनियक होगा, क्या होगा, एनियक, एनियक नाम था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 15 में कहा गया एबीसी का कंप्यूटर जगत में पूर्ण नाम क्या होता है। जो एबीसी होता है, ऐसे तो एबीसी को हम लोग अंग्रेजी में पढ़ते हैं, प्रारंभिक ज्ञान बोलते हैं, लेकिन कंप्यूटर में इसका क्या मतलब होता है। इसका मतलब होता है एंटा सॉफ्टवेरी कंप्यूटर, एंटा सॉफ्टवेरी कंप्यूटर। ऑप्शन नंबर 1 एटाना सॉफ्ट है, सॉरी एटाना सॉफ्टवेरी कंप्यूटर। 15 पे चलते हैं। 15 हो गया, 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 में कहा गया प्रथम व्यापारिक कंप्यूटर कौन सा था, यानी जो बिजनेस के लिए यूज करते थे। परम 7000, मार्क 1, एवास्टा या यूनिवेक प्रथम। इसका सही उत्तर हो जाएगा क्या, यूनिवेक प्रथम। ये क्या था, पहला व्यापारिक कंप्यूटर था। क्वेश्चन नंबर चलते हैं हम लोग 17 में। प्रथम वेबसाइट माइक्रो कंप्यूटर, सॉरी प्रथम व्यावसायिक होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रथम व्यावसायिक, प्रथम व्यावसायिक माइक्रो कंप्यूटर कौन सा था। तो ये इसमें क्वेश्चन थोड़ा सा मिसप्रिंट था, इसको सुधार लीजिएगा। प्रथम व्यवसाय माइक्रो कंप्यूटर पूछेगा तो हो जाएगा उत्तर इसका एप्पल सेकेंड। क्या हो जाएगा, एप्पल सेकेंड। एप्पल के बारे में पता ही होगा, अमेरिका की कंपनी है, बहुत ही फेमस है। 18 प्रथम माइक्रो प्रोसेसर, जो प्रोसेसर लगाया जाता है इसमें सिस्टम में, उस माइक्रो प्रोसेसर का नाम क्या था। इंटेल 4004, इंटेल 4003, इंटेल 4001 या इंटेल 40। इसका सही उत्तर हो जाएगा इंटेल 4004, ये पहला प्रोसेसर था। अगला क्वेश्चन है शतरंज के विश्व चैंपियन गैरी कास्परोव को किस कंप्यूटर ने हराया था। याद होगा आपको, रूस का एक महान शतरंज खिलाड़ी है गैरी कास्परोव, उसको जो है नॉर्मल कंप्यूटर हरा दिया। तो उस नॉर्मल कंप्यूटर का नाम क्या था। वह कंप्यूटर बनाया था IBM कंपनी, नाम था उसका डीप ब्लू। क्या नाम था, IBM कंपनी का डीप ब्लू। अगला क्वेश्चन है भारत के प्रथम सुपर कंप्यूटर का नाम तो जानते होंगे सब लोग, सबको याद होगा, परम 8000 था, जिसे सीधे कंपनी ने, सॉरी सीधे की जगह क्या होगा, सीडेक हो जाएगा, सीडेक। थोड़ा सा मिसप्रिंट हो जाता है लिखने में, तो ध्यान रखिएगा। सीडेक कंपनी ने 1991 में बनाया था, और एक बार्क के द्वारा बनाया गया सुपर कंप्यूटर था जिसका नाम था अनुपम। ये तो याद होगा आप लोग को सीडेक, लेकिन बार्क वाला याद रखिएगा, इसका नाम था अनुपम। अगला क्वेश्चन चलते हैं, विश्व के सबसे तेज सुपर कंप्यूटर का क्या नाम है। बोलिए, एक है सीयूकी, परम सिद्धि, मार्क 3058, एक है फ्रंटियर। अभी के टाइम में लेटेस्ट जब हम वीडियो बना रहे हैं उस समय का सबसे फास्ट कंप्यूटर है USA का फ्रंटियर। अगला क्वेश्चन 22। अब चलते 5 पीढ़ी में कंप्यूटर को डिवाइड किया गया। कंप्यूटर डेवलपमेंट को 5 पार्ट में बांटा गया, उसे पीढ़ी कहते हैं। तो पाँचों को समरी करके हम फटाफट बता देते हैं। प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर जो है 1942 से 1955 के बीच का जो भी कंप्यूटर है उसे प्रथम पीढ़ी में रखा गया, यानी यह कंप्यूटर का स्टार्टिंग समय था। अब देखिए इसमें क्या था, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में निर्वाचित योग नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा, वैक्यूम ट्यूब यानी कि निर्वात ट्यूब का प्रयोग किया जाता था, जिसके सॉफ्टवेयर जो था वह निम्न स्तरीय में, किस में लिखा रहता था, उसका सॉफ्टवेयर निम्न स्तरीय भाषा में, निम्न स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा में, क्योंकि शुरू में था तो निम्न स्तरीय था। और सॉफ्टवेयर तथा डाटा का जो भंडारण करते, जैसे अभी हम लोग करते हैं मेमोरी कार्ड में या फिर हार्ड डिस्क में, उस समय भंडारण जो है पंच कार्ड में किया जाता था। ये इंपॉर्टेंट है, किस में करते थे, पंच कार्ड तथा पेपर टेप के माध्यम से किया जाता था। और वो जो प्रोसेसर की गणना थी वह मिली सेकेंड में, मिली सेकेंड का मतलब क्या होता है, 1 यानी कि 10 to the power -3, 10 to the power -3 को क्या कहते हैं, मिली सेकेंड में की जाती थी। इस पीढ़ी के कुछ कंप्यूटर के उदाहरण हैं, एनियक है, यूनिवेक है, मार्क 1 है, ये सब प्रथम पीढ़ी। तो प्रथम पीढ़ी में याद रखने लायक यही बात है कि वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग करते थे, और उसके बाद पंच कार्ड में स्टोर करते थे, और उसके कुछ एग्जाम्पल। चलते हैं अगले क्वेश्चन 23 में।
दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में, इस पीढ़ी के कंप्यूटर में निर्वात ट्यूब यानी वैक्यूम ट्यूब के स्थान पर सेमीकंडक्टर का यूज होता था, प्रयोग किया था। कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर अब यहाँ पहले था निम्न स्तरीय, अब है उच्च स्तरीय, यानी कि इसमें क्या हो गया, उच्च स्तरीय असेंबली भाषा में लिखे जाते थे। और डाटा और सॉफ्टवेयर का भंडारण मेमोरी के रूप में चुंबकीय भंडारण में होता था। किस में होता था, चुंबकीय भंडारण का प्रयोग किया था। कंप्यूटर प्रोसेसर की गति उसमें मिली था, तो इसमें हम लोग किसमें, माइक्रो में। मिली के बाद क्या, माइक्रो। माइक्रो मतलब क्या होता है, 10⁻⁻⁶ को क्या कहते हैं, माइक्रो में मापी जाती थी। उस समय को बोल में उसका प्रयोग किया जाता है, यानी कि कहने का मतलब है इसी समय के, यानी कि बोल चाल में, यानी कंप्यूटर आदमी जो है अपने व्यवसाय में यूज करने लगा। इसका एग्जांपल है IBM 1401, यूनिवेक PDP-8, ये सब इसके एग्जांपल। जबकि प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर का प्रयोग सिर्फ वैज्ञानिक लोग अपने अनुसंधान के लिए क्या करते थे। चलते हैं हम लोग अगले में, तीसरी पीढ़ी। तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में अब क्या, वैक्यूम ट्यूब की जगह ट्रांजिस्टर आ गया। क्या आ गया, सॉरी वैक्यूम ट्यूब था वहाँ पे, अब इसमें क्या आ गया, पहला में वैक्यूम ट्यूब था, दूसरे में हो गया आपका सेमीकंडक्टर होगा, और इसमें ट्रांजिस्टर का प्रयोग होने लगा। दूसरा पीढ़ी में सेमीकंडक्टर, तीसरा में ट्रांजिस्टर तथा इंटीग्रेटेड चिप का भी प्रयोग होने लगा। इंटीग्रेटेड चिप का भी प्रयोग होने लगा। इसके अलावा कीबोर्ड, मॉनिटर का भी प्रयोग इसी समय स्टार्ट हुआ, तीसरी पीढ़ी में। और इसकी गणना जो है नैनो, देखिए पहला में -3 था, नैनो का मतलब होता है 10⁻⁹ पहला में नैनो था, फिर दूसरा में मिली था, तीसरा में नैनो था। और हार्डवेयर सॉफ्टवेयर को अलग अलग बेचने लगा, यानी कि हार्डवेयर अलग बिकने लगा, सॉफ्टवेयर अलग बिकने लगा। इसके उदाहरण IBM का 360, PDP का 11। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 25 में, चौथी पीढ़ी। चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर में माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किया गया। प्रोसेसर की गणना इकोसेकेंड में की जाती थी। इसमें मल्टीटास्किंग कंप्यूटर का प्रयोग होने लगा। लेन, लोकल एरिया नेटवर्क, वेन, वायरलेस एरिया नेटवर्क का विकास हो गया। इसके अलावा 1981 में ऑडियो में माइक्रो कंप्यूटर का विकास हुआ। यहाँ जो है ना 1981 ऑडियो माइक्रो कंप्यूटर का विकास हुआ, जिसे यानी ऑडियो करने का मतलब है जिसको कि हम आसानी से अपने साथ यूज करते हैं। पीसी में तो समझते हैं पर्सनल कंप्यूटर, बस उसी को समझिए। पर्सनल कंप्यूटर का विकास हुआ। इस पीढ़ी में MS-DOS यानी कि डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ जो अभी के टाइम में चलता है, फिर एप्पल का ऑपरेटिंग सिस्टम, ये सब स्टार्ट हो गया चौथी पीढ़ी में। अब हम लोग चलते हैं पाँचवीं पीढ़ी में। पाँचवीं पीढ़ी में ULSI अल्ट्रा, ULSI में क्या होता है, इसका मतलब होता है अल्ट्रा लार्ज। ये जो है सुपर लार्ज, यानी क्या होता है, सुपर लार्ज, इसका विकास हो गया। मल्टीमीडिया एनिमेशन कारण कंप्यूटर शिक्षा तथा मनोरंजन आदि के लिए भरपूर उपयोग होने लगा। जैसा कि अभी के टाइम में चल रहा है, कंप्यूटर का यूज पढ़ाई में, मनोरंजन में और अदर वे में किया जाता है, उस तरह से हो गया। इसमें CD DVD जो अभी के टाइम में लगाया जाता है, उसमें भंडारण होने लगा। तथा नेटवर्किंग के क्षेत्र में इंटरनेट का प्रयोग जो है पाँचवीं पीढ़ी में ही आया था। इसके अलावा वेब में जो हम लोग WWW या HTTP जो भी यूज करते हैं वो सब इसमें होने लगा। और इस समय कंप्यूटर का महत्व काफ़ी बढ़ गया था। 27 में क्या क्या, वर्तमान समय में क्वांटम कंप्यूटर का प्रयोग अभी हो चुका है, यानी कि स्टार्ट हो चुका है, अपने यहाँ भी नहीं आया लेकिन प्रारंभ हो चुका है, जो बहुत तीव्र गति से काम करता है। क्वांटम कंप्यूटर को क्यूबिट भी कहते हैं, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। क्वांटम कंप्यूटर को क्यूबिट भी कहते हैं। इसके बारे में अगली कक्षा में विस्तार से पढ़ेंगे। विश्व का प्रथम डिजिटल लाइब्रेरी यूनेस्को के द्वारा फ्रांस की राजधानी पेरिस में बनाया गया था। डिजिटल लाइब्रेरी के बारे में क्वेश्चन है। फिर इसी तरह के और भी महत्वपूर्ण प्रश्न को लेकर आएंगे। अभी थोड़ा सा हो जाता है टाइपिंग में डिस्टर्ब, तो आप लोग उतना समझ सकते हैं। बाकी जो ज़रूरी का चीज़ था वो बता दिए। फिर इसके आगे अगले कक्षा में हम लोग पढ़ते हैं। तब तक के लिए बाय।